हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में अनुक्रम तथा श्रेणी का एक चैप्टर है, उसमें आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़नी है। और इस गुणोत्तर श्रेणी में जो एक्सरसाइज है 9.3, इसके हमने आपको 1 से 11 तक के क्वेश्चन बिल्कुल एक एक करके कंप्लीट पहले वाले वीडियो में करवा दिए। उम्मीद है कि आपने वो देख लिया होगा। बाय द वे, अगर नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उसको जरूर देख लें, एक एक प्रश्नों को पूरा कर लें कंप्लीट एकदम, परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। हम कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि 11वें में पढ़ रहे हैं सर, हमारा तो ठीक चल रहा है। भाई आपको कुछ आगे भी पढ़ना है, आगे कुछ कंपटीशन भी करना है, तो आप हल्के में मत लें, क्योंकि ये कक्षा 11 का कोर्स और 12वें का कोर्स बिल्कुल एक ही कोर्स हुआ करता था। जो 12th लेवल का जो कंपटीशन होता है उसमें 11th और 12th दोनों के टोटल मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी तैयारी आपको 11वें भी की करनी है, और इसी के साथ साथ जब आप 12वें में पहुंचेंगे तो 12वें की भी पूरी तैयारी करनी है, तब आपका पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो इसलिए आप हल्के में मत लें कि भाई 11वें का है तो कुछ कम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, कम चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो पूरा आपको पढ़ना है। तो ये यहां पर आपको आज पढ़ना है, जैसे कि हमने बताया कि लास्ट क्लास में हमने आपको 1 से लेकर के 11 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं एक्सरसाइज 9.3 में, और उनको आपको कवर करना है कैसे, आई बटन दबा के उनको पढ़ लेना है। और बस इसके आगे सीधा सीधा हम आपको 11वें के आगे सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपका पूरा एक एक करके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12वां। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा इनका गुणनफल 1 है। सार अनुपात बताना है और पदों को ज्ञात करना है। वे 3 पद, ऐसे 3 पद जिनको गुणोत्तर श्रेणी में लिखना है, और उन तीनों पदों का योगफल 39/10 दिया गया है और उनका गुणनफल 1 दिया गया है। यही तो प्रश्न है। तो चलिए यहां पर हम मान लेते हैं, माना जीपी के 3 पद कौन कौन से मान लें? पहला पद है a/r, दूसरा पद a और तीसरा पद ar है। मतलब जीपी में जो 3 संख्याएं हैं वो हमने ये मान रखी, ठीक। वैसे तो हम ये भी देखो मान सकते हो ar स्क्वायर, ये भी देखो जीपी के 3 पद हैं। अब अगर इनका हम योगफल और इनका गुणनफल निकालें तो अभी हमारा काम चलेगा, कोई समस्या नहीं है। हमने कुछ इस प्रकार से पद इसलिए माने हैं कि इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो ये r से r कट जाएगा, a का मान बहुत आसान से निकल आएगा, ठीक है ना। तो इनको गणना करने में सहूलियत मिलेगी और इनसे गणना करने में थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। बाकी इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। प्रश्न आपका दोनों तरीके से हल किया जा सकता है। तो हमने मान लिया कि जीपी के 3 पद आपके ये हैं। देखो पहली शर्त के हिसाब से प्रश्न में क्या कहा गया है, इन तीनों का योगफल आपको लिखना है 39/10। तीनों को जोड़ दें। देखो a/r इसमें जोड़ना है a और इसमें जोड़ना है ar, तीनों का योगफल बराबर लिखना है 39/10, ठीक है। इस पर कुछ इस प्रकार भी देखो लिख सकते हो, a सब में से कॉमन ले लें तो आपको लिखना है 1/r + 1 + r और बराबर में 39/10। इस पर आपको एक शर्त के हिसाब से पहला इक्वेशन डाल देना है, ठीक। एक दूसरी शर्त है, उसके हिसाब से एक दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। देखो क्या प्रश्न की दूसरी शर्त है? प्रश्न की दूसरी शर्त है कि इन तीनों का गुणनफल 1 है। ये जो 3 संख्याएं मानी है, इन तीनों का गुणनफल कर दें और 1 के बराबर लिख दें। तो देखो पहला पद है a/r, दूसरा पद है a और तीसरा पद है ar। इन तीनों पदों का गुणनफल बराबर कितना लिखना है? 1। बोलो कोई समस्या? अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, जो प्रश्न में दिया गया उसी शर्त से हम कर रहे हैं काम। तो ये देखो बटे में r और ये गुणा में r कैंसिल हो जाएगा। a तीनों का गुणा करेंगे a³ बन जाएगा, a³ बराबर 1। तो बताओ a का मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का घनमूल 1 ही तो होता है। इतना क्लियर हो गया। अब ये a की वैल्यू जो 1 आपने निकाली उसको आप समीकरण नंबर 1 में रख दें तो r का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में लिख दें a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, इसमें रख दें। देखो a की जगह पे हम क्या लिख दें? 1 ब्रैकेट में 1/r + 1 + r बराबर में 39/10, ठीक है। अब यहां पर देखो 1 का मल्टीपल वो तो इतना ही रहेगा। बस यहां पर क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए हम एलसीएम ले लें r।
एलसीएम आर लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर में आपको लिखना है 39/10। क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हमारा 10 का इधर गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 प्लस 10 इंटू आर प्लस 10 इंटू आर का स्क्वायर बराबर में लिखना है 39 इंटू आर। ठीक है, तो 39 आर को इधर ले आते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और इसमें से 10 कम हो जाएगा। कितना बचेगा? देखो पहले हम लिख लेते हैं 10 आर स्क्वायर ये वाला, फिर ये 39 आर ये इधर आएगा, माइनस का 39 हो जाएगा, ये प्लस का है तो आपका माइनस का बचेगा 39 आर। बोलो बचेगा या नहीं? और फिर इसके बाद प्लस का 10 ये ज्यों का त्यों है और बराबर में 0। बस इसका फैक्टर कर दें, आर का मान निकल आएगा। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, तो देखिए 10 का 10 में मल्टीपल कितना हो जाएगा 100 और 25 चौको 100, 25 4 29। तो आपको लिखना है देखो कितना 10 आर का स्क्वायर माइनस का 25 आर और आपको लिखना है माइनस का 4 आर प्लस में 10 और बराबर में 0। तो यहां पर देखो सबसे पहले इन दो पदों से आपको कॉमन लेना है कितना 5 और आर। तो ये कितना बचेगा 5 दूनी मानी 2 आर माइनस 5 पंचे 25 और यहां से माइनस का 2 कॉमन लें तो 2 एकम 2 मानी 2 दूनी 4, 2 आर माइनस का 5 और बराबर में 0। ठीक, यहां से दोबारा से देखो फिर कॉमन है 2 आर माइनस 5 फिर कॉमन ले लें तो बचेगा 5 आर माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, इसको 0 लिखोगे तो आर का मान कितना हो जाएगा 5/2। इसको 0 लिखोगे तो आर का मान कितना हो जाएगा 2/5। क्लियर सी बात है। देखो अगर आर का मान हम 5/2 लिख दें और ए का मान आपका ये पहले ही से हमने देखो 1 निकाल रखा है तो ए का मान 1 देखो यहां लिख दें, यदि ए बराबर 1 तथा आर बराबर 5/2 तब आपकी संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी। जो हमने ये संख्याएं मान रखी हैं 3, उन्हीं में ए और आर के मान आपको रखने हैं। तो पहली संख्या देखो कितनी हो जाएगी, यहां लिख दें पहली संख्या, ऐसे लिख दें बिल्कुल स्पष्ट करके बता दें। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 1, देखो ए का मान कितना 1 और बटे में आर का मान कितना है 5/2 तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। ये तो आपकी पहली संख्या हो गई 2/5। ठीक है ना। इसके बाद दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या आपकी है सेकंड संख्या लिख दें यहां पर। तो सेकंड वाली संख्या तो आपकी ए है और ए बराबर 1 है तो ये आपका सेकंड वाली संख्या 1 हो गई। अब आ जाओ तीसरी वाली संख्या की बात करें तो तीसरी संख्या बराबर देखो कितनी है, तीसरी संख्या जो निकलेगी वो है ए आर। ए की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू आपने 5/2 लिखनी है। तो इस तरीके से 1 का गुणा करोगे तो ये 5/2 हो जाएगी। तो देखो पहली दूसरी तीसरी तीनों संख्या निकल आई। पहली संख्या हो गई 2/5, दूसरी संख्या हो गई 1 और तीसरी संख्या हो गई 5/2। यदि हम इसको आर का मान ये माने तो वो संख्याएं बदल जाएंगी, केवल क्रम बदल जाएगा, संख्या वही रहेंगी। देखिए हम यहां पर बता देते हैं, यदि ए का मान तो देखो वही है, ए का मान तो बदला नहीं, ए का मान वही है। यदि आर का मान इसको हम ये वाला लिख दें 2/5, आर बराबर लिख दें कितना 2/5 तो कितना हो जाएगा देखिए। तो पहली संख्या कितनी बन जाएगी, तो पहली संख्या तो आपकी वही देखो कितनी थी a/r। ए की वैल्यू 1 रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है 2/5 तो ये आपका 5 ऊपर पहुंच जाएगा, मानी हो जाएगा 5/2। पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5/2। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या तो ए है, ए बराबर 1 है तो दूसरी संख्या 1 हो जाएगी। और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो यहां लिखें तीसरी संख्या जो है वो है ए आर। ए की वैल्यू है कितनी 1 और आर का मान 2/5 लिख दें, 1 का गुणा करेंगे तो 2/5 होगा। तो इस तरीके से तीसरी संख्या हो गई। तो देखो संख्याएं वही है, कौन कौन सी, अगर ए का मान 1 और आर का मान 5/2 है तो पहली संख्या आपकी कितनी है देखो 2/5, दूसरी संख्या है 1 और तीसरी संख्या कितनी है 5/2। और यदि आर का मान बदल के 2/5 रख दें, ए का मान तो वही है, तो संख्याएं पहली संख्या बन जाएगी 5/2, दूसरी संख्या 1 और तीसरी संख्या 2/5। तो देखो केवल क्रम बदल गया, ये पहली दूसरी तीसरी और यहां पर ये क्या हो गया देखो, ये तीसरी वाली थी वो पहली बन गई और दूसरी तो वही है और जो पहली थी वो यहां पर तीसरी हो गई, मानी संख्या वही है। कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक है 2/5 और दूसरी 1 और तीसरी 5/2। ठीक, यही संख्याएं तीनों हमसे पूछी गई। क्लियर हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न, गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब डॉट डॉट के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए।
देखिए थोड़ी अपने लैंग्वेज में बताएं क्या सवाल में कहा गया है। आपसे कहा गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है 3,3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 120 है, ऐसा कहा गया है। मतलब इसमें कितने पद लिए जाएं, इनका कितने पदों का योग किया जाए ताकि योगफल 120 हो जाए, बस इतनी बात आपको पूछी गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको श्रेणी लिख लेनी है। कौन सी श्रेणी है? देखो श्रेणी 3,3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डॉट डॉट। हमने मान लिया कि श्रेणी में n पद हैं और n पदों का योगफल 120 है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। देखो इस श्रेणी में आपको सबसे पहले लिखना है a बराबर 3। इसका सार अनुपात कितना करोगे? देखो इसका इससे भाग करोगे 3 के स्क्वायर में, अगर हम 3 का भाग करें तो कितना आएगा? 3 आएगा। सार अनुपात भी आपका निकल आया 3। और इसमें कितने पदों को आवश्यक करना है, मानी कितने पदों का योगफल करना है ताकि योगफल 120 हो जाए। तो मान लिया हमने n पदों का योगफल 120 है, तो यहां पर लिख दें Sn बराबर 120। ठीक, n पदों का योगफल Sn कहलाता है, वो दिया गया 120। तो फॉर्मूला लगा दें। Sn बराबर लिखना है कितना? a ब्रैकेट में r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये कब बताया था? तब जबकि r का मान 1 से बड़ा हो। यहां पर r का मान 3 है तो इसका मतलब 1 से बड़ा है, तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है। अब Sn का मान कितना लिखना है? 120, बराबर का चिन्ह लगाएं। a की वैल्यू लिखनी है 3, ब्रैकेट में r का मान लिखना है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन r का मान 3 लिखना है माइनस 1। क्लियर? सीधी सीधी बात है बिल्कुल। देखो यहां पर n की वैल्यू पूछी गई है, आपको क्या करना है? 120, ये देखो 2 बचेगा, 2 का इधर मल्टीपल कर दें, यहां से 3 हटाएं, 3 का इधर भाग करेंगे, बराबर का निशान 3 की पावर n माइनस 1। क्लियर? कोई डाउट? तो बताओ यहां से देखो 3 से इसको काटें, 3 चौको 12, कितने बार कटेगा? 40 बार कटेगा, और 40 दूनी 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 80 बराबर 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये माइनस का 1 इधर ले आओ तो इसमें जुड़ जाएगा, 80 और 1 81 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं 3 की पावर n बराबर 81। तो 3 की पावर n बराबर देखो 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, तो 3 की पावर 4 लिखना है। और बस सीधा सीधा यदि आधार समान होता है तो घातों को आपको बराबर लिखना होता है, मानी घातों की तुलना कर दें। n बराबर क्या लिख दें? 4। घातों की तुलना से n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हम कह सकते हैं कि 4 पदों का योगफल निश्चित रूप से 120 होगा। ठीक, यहां आंसर में क्या लिखना है? 4 पदों का योगफल, 4 पदों का योगफल बराबर 120 होगा, 120 होगा। बोलो क्लियर आ रहा समझ में? कोई डाउट नहीं भाई? लाइक तो बनता है, एक बार लाइक जरूर करें। इसके बाद आगे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार अनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आसान बात है। देखो पहले तो आपको ऐसा करना है कि एक श्रेणी लिख लेनी है। जीपी श्रेणी क्या होती है? देखो मानी गुणोत्तर श्रेणी जो है वो आपको पहले एक मान के रख लेनी है कि क्या है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी यहां लिख दें माना गुणोत्तर श्रेणी। देखो क्या गुणोत्तर श्रेणी मानते हैं? ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये श्रेणी हमारी है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है पहले 3 पदों का योगफल 16। तो देखो ये पहले 3 पद हैं, इनका योगफल 16 लिखना है। ठीक है ना? चलिए यहां पर लिख देते हैं। पहली शर्त जो हमें दी गई है उसके अनुसार दिया है। क्या दिया गया है? पहले 3 पद कौन से हैं? पहला पद a है, दूसरा पद ए आर है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर है। तीनों का योग बराबर हमें 16 दिया गया है। ठीक है, अब इसके और आगे बढ़ो और इसके अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो अगले 3 पद कौन से हो गए? चौथा, पांचवा, छठवां। देखो ये भी लिख देते हैं, ये चौथा तो लिखा है, पांचवा हो जाएगा कितना? ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ये आपका छठवां हो जाएगा। मतलब 1 2 3 पद ये हो गए, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 3 अगले पद हो गए। और डॉट डॉट करके आगे हम और भी श्रेणी जाएगी, हम नहीं उनसे बोलेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। इन 3 पदों का योगफल 16 है और इन 3 पदों का योगफल कितना है? 128 है। ठीक है ना? चलिए यहां पर लिख देते हैं आगे वाले 3 पदों को। कौन कौन से अगले वाले 3 पद हैं? ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4 प्लस ए आर पावर 5। इन तीनों पदों का योगफल बराबर 128 लिखना है। समझ में आ रहा?
पहला इक्वेशन ये हमें दिया गया है, दूसरा इक्वेशन ये भी हमें दिया गया है, ये दोनों शर्तें हमें दी गई। इन दोनों की मदद से ए और आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, बस इतना काम है, कुछ खास नहीं है। देखिए हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं, बहुत आसान से हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें भाग करना है इससे, दोनों काम, थोड़ा जगह कम होती है, दोनों काम एक साथ करेंगे, समझ लेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हमें इसमें से देखना है तीनों पदों से ए आर का क्यूब, इतना देखो कॉमन दिख रहा है, ए आर क्यूब, ए तीनों में है, आर क्यूब यहां है, आर पावर 4 यहां है, आर पावर 5 यहां है, तो हम तीनों पदों से कह सकते हैं आर क्यूब, ये भी कॉमन है। तो हम जब कॉमन लेंगे तो ये तो हमारा बचेगा 1 प्लस यहां पे बचेगा आर प्लस यहां पर बचेगा आर का स्क्वायर, बोलो बचेगा कि नहीं। और भाग करना है कैसे, इस वाले से, इससे भाग करना है, और इनमें देखो तीनों पदों से ए कॉमन केवल है, कितना है ए कॉमन, तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा आर प्लस यहां बचेगा आर स्क्वायर, और बराबर इधर 128 में भाग करना है 16 से। बताओ किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बस काम हो गया समझो। ये देखो पूरा ब्रैकेट कैंसिल, ये ए से ए कैंसिल, तो अब हमारे पास बचेगा आर क्यूब बराबर, ये देखो सीधा सीधा कितना 16 8 128, 8 बार कट जाएगा। बताओ घनमूल करोगे तो आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2। क्लियर हो गया। देखो सार बनपात पूछा गया, एक आंसर आपका निकल आया, सार बनपात ज्ञात करिए, हो गया ना काम। बस आर का ये मान आपको समीकरण नंबर 1 में रख देना है, बस ए का मान ज्ञात हो जाएगा। यहां लिख दें, देखो यहां से लिखते हैं, क्या लिख दें, आर का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर ठीक रख दें। देखो यहां पर ए की वैल्यू ए बनी रहने दें, ब्रैक और प्लस में ए आर का मान कितना लिख दें 2, आर का मान 2 लिख दें, प्लस ए इंटू आर का मान 2, इसका स्क्वायर बराबर में 16। ठीक हो गया कम। बस देखो ध्यान दें, 2 का स्क्वायर 4 मानी 4 ए, तो ये हो गया 4 2 6 और 1 7, सीधा लिख दें 7 ए बराबर 16। कोई डाउट, 2 का वर्ग 4, 4 ही तो ये हो गया, 4 और 2 6 ही हो गया, और 1 7 ही बराबर 16। तो बताओ ए बराबर 16/7, बोलो ठीक है। ए की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, हमसे आर की वैल्यू पूछी गई थी, ये देखो दोनों वैल्यू हमारी निकल आई, ए बराबर आपका ये हो गया, आर बराबर ये हो गया। अब क्या चाहिए, अब एक तीसरी बात और है, कहा गया एन पदों का योगफल भी हमें बताओ, तो बता देते हैं। देखो जब ए और आर दोनों की मान हमें पता होते हैं तो एन पदों का योगफल का क्या सूत्र होता है, एन पदों का योगफल यहां लिख दें, इसको कैसे लिखते हैं, एस एन से, तो लिख दें एस एन बराबर हो जाएगा ए ब्रैकेट में आर पावर एन -1 अपॉन आर -1, सीधा सीधा है। बस बराबर देखो ए की वैल्यू आपको 16/7 लिखनी है, ब्रैकेट में लिखना है आर का मान है 2, पावर एन लगानी है -1 अपॉन आर का मान 2 लिखना है -1, हो गया कम। बस 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, बाकी ऊपर तो हल होगा नहीं, तो ज्यों कहते हैं आपको लिख देना है 16/7 इंटू 2 की पावर एन -1। बोलो भाई कोई डाउट किसी को हो तो मुझे बताओ, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 15वां। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दिया है a बराबर 729, जबकि उसका 7वां पद का मान 64 है, उसमें आपसे 7 पदों का योगफल, 7 मानी 7 पदों का योगफल पूछा गया है। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझना है। प्रथम पद तो दिया गया है, सबसे पहला आपका काम है प्रथम पद लिख लेना है 729, जबकि उसके एन पदों का मानी 7वां पद का मान 64 दिया गया। 7वां पद का मान, 7वां पद का मतलब T7 बराबर 64, 2 चीजें हमें ये दी गई हैं, और हमसे एक चीज पूछी गई है 7 पदों का योगफल बराबर आपको बताना है। ठीक, SN मानी होता है n पदों का योगफल, यहां n की जगह 7 है, तो 7 पदों का योगफल मानी S7 बराबर हमसे पूछा गया है। चलिए देखो, सबसे पहले हमें 7वां पद का मान दिया गया है, उस पर हम थोड़ा जोड़ करते हैं। 7वां पद को कैसे लिखोगे, T7 बराबर 64, इसके आगे क्या करोगे बोलो, 7वां पद मानी 7वां पद को लिखना है ए आर की पावर 7 -1 मानी 7 में से 1 घटाओगे 6 पावर बचेगा, और इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 64। ए की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, रख दो भैया, कितनी 729 लिखेंगे, आर की पावर 6 ज्यों का त्यों बराबर में 64 लिख दें। अब आगे एक और लाइन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आर की पावर 6 बराबर 64 बटे में 729। ठीक है ना।
अब देखिए और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो r की पावर 6 बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 की पावर 6, और इसको 729 को लिख दें 3 की पावर 6। और ये कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि r की पावर 6 बराबर 2/3 की होल पावर लिख दें 6। देखो ध्यान दें, यदि घात समान होती है तो आधार भी आपका ये समान लिखना होता है। मानिए अगर तुलना कर दें तो r की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 2/3। बोलो यहां इतना क्लियर। r का मान तो हमने निकाल लिया, a का मान हमें प्रश्न में दिया गया है। अब आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए 7 पदों का योगफल। आपको पहले योगफल का सूत्र लिख देना है। Sn बराबर होता है, देखो ध्यान एक बात और देना है कि ये जो r लिखा है r का मान 1 से कम है, तो जब 1 से कम है तो Sn का मान होता है a ब्रैकेट में 1 - r पावर n अपॉन में लिखना है 1 - r। क्लियर। चलिए n बराबर 7 लिख दें तो 7 पदों का योगफल आपका हो जाएगा S7 बराबर a की वैल्यू आपको लिखनी है कितनी, 729। तो आपको लिखनी है 729 ब्रैकेट में 1 - r, r का मान लिखना है 2/3, और इसकी होल पावर कितनी लिखनी है, n मानी 7 पावर है ना, 7 लिख दें, और बटे में आपको लिखना है 1 - r, r का मान कितना लिखना है 2/3। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है अभी। चलिए 729 ये अपनी जगह ज्यों का त्यों, और ब्रैकेट में 1 माइनस, देखो अब यहां पर आपको 2 की पावर 7 लिखना है। 2 की पावर 7 मतलब देखो 2 की पावर 6 तो अभी था, कितना था 64। तो एक बार फिर से देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, कितना लिखोगे 128। 2 की पावर 7 का मान 128 लिखना है, जबकि 3 की पावर 7 का मान आपको लिखना है 2187। ठीक, 3 × 3 कितने बार, 7 बार, 3 × 3 × 3 7 बार, तो आपको लिखना है कितना 2187 बस। और अपॉन में जो लिखा है वो आपका है, देखो 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओगे 1/3 हो जाएगा, और ये 3 सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको लिखना है 3 × 729, और ब्रैकेट में देखो यहां एलसीएम ले लें, 2187 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा देखो 2187 और माइनस का लिख दें 128। ये देखो इसका इसमें मल्टीपल करोगे, 729 में 3 का मल्टीपल, तो इतना ये आएगा कितना 2187, ये कैंसिल हो गया। बस इसको यहां पर घटा लें, आंसर आ जाएगा कितना, देखो ये आपका 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा। इसके बाद ये हो गया कितना 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और 1 में से 1 0 और 2, मानिए ये आपका हो गया 7 पदों का योगफल 2059 होगा। बोलो किसी को कोई डाउट हो गया ना कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करना है जिसके 2 पदों का योगफल -4 है तथा 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। सरल सी बात है, देखो कैसे करोगे, इसको आपको लिखना है गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करना है 2 पदों का योगफल। देखो जीपी के 2 पद कैसे कैसे लिखोगे, एक पद होता है ए, दूसरा पद होता है AR, दोनों का योगफल करना है और लिखना है -4। 2 पदों का योगफल -4 है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो पहले हम श्रेणी लिख लें, मान लें जीपी है हमारी A, AR, AR स्क्वायर, AR का क्यूब, डॉट, ये हमारी जीपी है। इन 2 पदों का योगफल, पहले 2 पदों का योगफल प्रश्न में -4 दिया गया है, तो यहां लिख दें दिया है A + AR दोनों का योगफल बराबर -4। ठीक है, यहां कुछ ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों जगह से A कॉमन ले लें तो 1 + R हो जाएगा बराबर में -4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। इसके आगे दिया गया है तृतीय पद का मान, 5वां पद का मान तृतीय पद का 4 गुना है। देखिए दूसरी शर्त और क्या दी गई है, तथा दिया गया है 5वां पद मानी T5 बराबर तीसरा पद मानी T3 का कितना 4 गुना 4 का गुणा कर दें, गुणा 4। ठीक, तीसरे पद का 4 गुना बराबर 5वां पद, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो 5वां पद को क्या लिखोगे, AR का पावर 5 - 1 मानी 4 लिखना है बराबर 4 इंटू में तीसरा पद लिखना है AR की पावर 3 - 1, 3 - 1 मानी 2। A से A यहां कैंसिल कर सकते हो, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो R यहां ले आओ, R स्क्वायर भाग में ले आओ, तो AR की पावर 4 और अपॉन में लिखना है R की पावर 2 बराबर में 4।
यहां से कैंसिल करोगे तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, मतलब आर की मान हमारी 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है। इसको क्या करना है, समीकरण 1 में रख दें। तो देखो यहां लिख दें समीकरण 1 में पहले हम r बराबर 2 लिख देते हैं। r बराबर 2 रखने पर तो देखिए यहां a का मान a लिख दें, ब्रैकेट लगा दें, 1 प्लस r का मान 2 लिख दें और बराबर में लिख दें माइनस का 4। ठीक है, तो ये देखो 2 और 1 3, 3 का उधर भाग लग जाएगा, a का मान हो जाएगा माइनस का 4 बटे में 3। ये देखो a का मान हो गया। ठीक है, और यदि r बराबर माइनस 2 रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, यदि r बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रखें तब a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस, देखो a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस r लिखा है, r का मान 2 ऋण का 2 लिखना है, तो बराबर में लिखना है माइनस a का 4। ठीक है ना, तो ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो श्रेणी है वो तो ये है ना, यदि ऐसे लिखते हैं, देखो यदि a बराबर 4 और r बराबर, देखो a का मान जब 4 है, r का मान कितना है माइनस का 2, a बराबर 4 r बराबर माइनस 2, तो श्रेणी देखो कितनी बन जाएगी। पहला पद कितना है a मानी 4, दूसरा पद कितना है ar मतलब 4 गुणे ऋण 2, तीसरा पद कितना है 4 गुणे ऋण 2 का स्क्वायर, चौथा पद कितना है 4 गुणे ऋण 2 का क्यूब और डॉट डॉट यूं ऐसे लगा दें, तो श्रेणी हमारी बन जाएगी 4 माइनस 8 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौको 16 और कॉमा यहां पर माइनस का हो जाएगा 8 चौको 32। तो इस तरीके से ये श्रेणी हमारी एक पहली श्रेणी बनी। ठीक है, और यदि r का मान और a का मान कुछ इस प्रकार रखें कि r का मान 2 लिख दें और a का मान माइनस 4 बटे 3 लिख दें, तो एक दूसरी श्रेणी बन जाएगी, वो भी आपको यहां लिख के दिखा देते हैं। देखो r बराबर 2, तब a बराबर कितना निकला था, a बराबर निकला था माइनस का 4 बटे 3, तो श्रेणी हमारी देखो कैसी हो जाएगी, यहां लिख दें श्रेणी, पहला पद है a का मान माइनस का 4 बटा 3, कॉमा दूसरा पद कितना है ar, तो a का मान तो लिखना है माइनस 4 बटा 3 और इंटू में r का मान 2 लिख दें, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बटे 3। ठीक है ना, तीसरा पद कितना हो जाएगा, देखो a का मान माइनस का 4 बटे 3 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो इस प्रकार ये आगे डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, तो ये हमारी श्रेणी हो जाएगी कुछ इस प्रकार। देखो माइनस का 4 बटा 3 ये पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद माइनस का 8 बटा 3 हो जाएगा, तीसरा पद माइनस का 16 बटे 3 हो जाएगा और आगे इसी प्रकार श्रेणी बढ़ती हुई जाएगी। क्लियर हो गई। तो आपसे पूछा गया है एक गुणोत्तर श्रेणी को हमें ज्ञात करना था जिसके 2 पदों का योगफल था -4 और 5वां पद का मान तृतीय पद का 4 गुना था। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 श्रेणियां बनके तैयार हो गई। एक श्रेणी है 4 -8 16 -32 और डॉट डॉट, तो इन और एक दूसरी श्रेणी जो बनके तैयार हो गई वो है माइनस का 4 बटा 3, माइनस का 8 बटा 3, माइनस का 16 बटा 3 और इस प्रकार आगे बढ़ती हुई श्रेणी गई। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 16वां कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 17वां, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां पद, 10वां पद तथा 16वां पद क्रमशः x, y तथा z है, तो सिद्ध करिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, पहले सबसे पहले आपको समझना होता है और इसके बाद सवाल लगाना होता है। तो देखो चौथा पद का मान, 10वां पद का मान, 16वां पद का मान हमें x, y, z क्रमशः दिया गया है। तो आपको लिखना है, देखो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले हमें दिया गया है चौथा पद का मान बराबर x, तो चौथा पद का मान अगर x है तो चौथा पद कैसे लिखा जाता है, ar की पावर 4 - 1 मानी 3, AR क्यूब लिखना है और बराबर x, ये आपका एक इक्वेशन दिया गया है। इसके बाद दिया गया है 10वां पद का मान, तो 10वां पद कैसे लिखोगे, 10वां पद बराबर y दिया गया है, बराबर y लिख दे और 10वां पद को लिखोगे AR की पावर 10 - 1 मानी 9 लिखना होता है, बराबर y लिख दें। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लें। और तीसरी कंडीशन दी गई है 16वां पद का मान z है, 16वां पद मानी t16 बराबर लिखना है z, इसको लिख सकते हैं AR की पावर 15 बराबर कितना z लिख दें। इसका आपको डालना है इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर।
इसके बाद देखो जो दिया गया है वो तो हमने लिख लिया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सिद्ध करवाया गया है कि x, y, z जीपी में है, ये सिद्ध करिए। तो जीपी में है इसका मतलब क्या सिद्ध करना है, यहां लिख दें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, x, y, z जीपी में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये x, y, z जीपी में है, इसका मतलब हमें सिद्ध ये करना है कि y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड। जीपी के लिए क्या प्रतिबंध होता है, ये बीच वाला जो पद होता है इसका वर्ग इन दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तो ही ये तीनों राशियां जीपी में कही जाएंगी। आपको पहले हमने बताया है, बेसिक चीजें बताई तब भी बताया। देखो एक बार यही बता दें कि अगर ये तीन जीपी में है, इसका मतलब y से x का अनुपात बराबर होना चाहिए z से y का अनुपात, यही तो। बस क्रॉस मल्टीपल करोगे तो y का y में गुणा y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड, देखो वही बात हो गई, ठीक है ना। हम आपको निश्चित रूप से हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है y स्क्वायर बराबर एक्स जेड, अर्थात x, y, z जीपी में तभी कही जाएंगी जब y स्क्वायर का मान x जेड के बराबर, x इंटू जेड के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए ये तो हमें सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करना है उस पर थोड़ा आ जाओ। अब देखो ये लिखा है x इंटू जेड, माने ये है x और ये है z। अगर हम पहले समीकरण और तीसरे समीकरण का गुणा कर दें तो x इंटू जेड की वैल्यू हमारी ज्ञात हो जाएगी, है ना। तो आपको लिखना है समीकरण 1 गुणा 3 से, मानी 1 और 3 के गुणनफल से क्या रिजल्ट आएगा। देखिए यहां पर इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें, मानी AR क्यूब, इसमें गुणा करना है AR की पावर 15 का, बराबर का चिन्ह लगाएं और यहां लिख दें x इंटू जेड। बोलो कोई डाउट। अब देखो a और a का गुणा करोगे a स्क्वायर हो जाएगा, और r की पावर 3, r की पावर 15, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दें कितना, 15 और 3 18, और बराबर में लिखना है x इंटू जेड। बोलो सही है। इसका और थोड़ा एक स्टेप बढ़ाएंगे तो इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, a r की पावर 9 का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें। बोलो कोई समस्या आएगी। देखो 9 दूनी 18, a का स्क्वायर तो है ही है, और बराबर में लिख दें x इंटू जेड। अब आप देखें समीकरण नंबर 3 दूसरे को देखें, दूसरे नंबर को देखो, ए आर की पावर 9 बराबर बाई लिख सकते हो, तो ये लिखा है ए आर की पावर 9, इसको लिख दें बाई, तो ये हो जाएगा बाई और स्क्वायर है ये, तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू जेड। ठीक, ये कहां से लिखा है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने लिखा है ए आर की पावर 9 की वैल्यू हमने क्या लिखी है, बाई। ठीक है, तो अब बताओ अगर बाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड हो गया, इसका क्या मतलब है, अतः हम लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड जीपी में है, और यही हमें सिद्ध करना है। एकदम ओके, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 18वां, अनुक्रम 8,88, 888, 8,888, डॉट डॉट के n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखिए यहां पर जो आपके पद दिए गए हैं उनको न तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, और ना ही हम कह सकते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि न तो सार्व अनुपात समान है और न सार्व अंतर समान है। मतलब पदों में अंतर किया जाए तो भी समान नहीं है, और अगर भाग दे के देखा जाए तो भी अनुपात समान नहीं है। इसलिए न तो ये समांतर श्रेणी है और ना ही इसको हम कह सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, थोड़ी ये स्पेशल तरीके से का सवाल है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। कुछ इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है कि यहां पर 6, फिर 66, फिर 666, फिर 6666, डॉट डॉट करके, ये आपका एक एग्जाम्पल बुक में आपके में एग्जाम्पल दिया गया है। तो उस हिसाब से मानी ये सब एक ही प्रश्न है, अगर एक जैसी संख्या को बार बार रिपीट किया जा रहा है तो उसमें क्या करना है, वो वही करना है जो यहां इस प्रश्न में करना है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया है, मान लेते हैं कि उन जो पद दिए गए इन सभी पदों का योगफल s है, तो लिख देते हैं s बराबर 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8 8 और प्लस, और इसी प्रकार n पदों तक इनको योग करना होता है ना, n पदों तक। ठीक है, इसके बाद देखो हमने बताया कि श्रेणी तो भाई समांतर नहीं है, गुणोत्तर नहीं है, तो हमें सूत्र सीधा नहीं लगाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें श्रेणी को बनाना है कि या तो समांतर बन जाए या गुणोत्तर बन जाए। तो सबसे पहले हम 8 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, 8 कॉमन लो। अगर हम जैसे हमने बताया कि दूसरा सवाल ऐसे भी आ सकता है, 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस 6 6 6 6, तो वहां पर 6 कॉमन ले लेना है और यहां पर 8 कॉमन ले लेना है। सारी प्रोसेस एक ही है, बस
देखो क्या करना है, 8 से 8 का यहाँ भाग करोगे 1 बचेगा, और यहाँ 11 बचेगा, और यहाँ 111 बचेगा, और यहाँ पर 1111 बचेगा, और प्लस डॉट डॉट n पदों तक। समझ में आ रही बात? इसमें तो कोई डाउट वाली अभी बात ही नहीं चल रही है। इसके बाद एक काम और करना है, क्या कि 8 लिखा है, इसमें आप 9 का भाग कर दें और 9 का सब में गुणा कर दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमें बताना, हमने तो आपको बताया कि हमें तो श्रेणी बनानी है, या तो समांतर बन जाए या गुणोत्तर बन जाए, कोई भी बन जाए, क्योंकि हम उन्हीं के सूत्र जानते हैं, उसी से हम योगफल निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 9 का भाग कर दें और 9 का ही इस सब में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 और प्लस ऑन डॉट डॉट n पदों तक, n पदों तक। इतना भी क्लियर मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा और बढ़ाएंगे, देखो 8/9 और यहां पर जो आपका 9 लिखा है, इस 9 को हम क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, 10 में से 1 हटा के लिख दें, प्लस यहां ये 99 लिखा है, इसको क्या हम 100 में से 1 घटा दें तो क्या 99 नहीं होगा? ये होगा ना, 100 में से 1 घटाएं, मानी 10 का वर्ग होता है 100, 100 में से 1 कम कर दें तो 99 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार बिल्कुल 999 को क्या हम 1000 में से 1 घटा दें तो 999 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। मतलब 1000 माइनस 1 बराबर 999। और क्या इधर हम देखो इसी प्रकार 10 की पावर 4 माइनस 1 लिखें तो क्या 9999 नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो चलिए बस हमने थोड़ा कुछ इसमें इंप्रूवमेंट किया, वो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा, n पदों तक। ठीक, क्या किया है, समझ में आ गया। इसके बाद हम देखो थोड़ा और करेंगे, देखो 8/9 और इसके बाद हम पहले सभी जो ब्रैकेट बने हैं उनके पहले पदों को देखें। एक श्रेणी बन के तैयार, एकदम बढ़िया सी श्रेणी बनेगी। देखो 10 प्लस 10 का वर्ग प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 की पावर 4 प्लस n डॉट डॉट n पदों तक। मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास -1 -1 -1 -1 ये भी पद बच रहे हैं। इन सभी में से आपको माइनस कॉमन ले लेना है, तो सब प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, मानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और इस तरीके से n पदों तक। बोलो कोई समस्या हो तो भाई बताओ, एकदम फिट है काम। और थोड़ा आगे बढ़ाएं, देखो बराबर का निशान लगाएं, 8/9 और ब्रैकेट में ये देखो आपकी अब तो मेरे ख्याल से दिख रही है बिल्कुल गुणोत्तर श्रेणी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। ये इसका पहला पद है। अगर सारवनुपात निकाला जाए तो ये आपका 10 का वर्ग में 10 का भाग करोगे तो 10 बचेगा, मानी r का भी मान आपको पता हो गया 10, a का मान 10 है, r का मान 10 है और पदों की संख्या तो n है। इसका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है a मानी 10, r मानी 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 10 माइनस 1। बिल्कुल ठीक समझ में आया। हमने क्या लिखा है यहां पर, a का मान देखो 10, r का मान 10, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r मानी 10 माइनस 1, ठीक है। तो भाई इससे यहां से यहां तक तो हम निपट गए। अब उधर आ जाओ, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n बार जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये भी क्या बताना पड़ेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार जोड़ोगे तो 1 इंटू n मानी n ही होगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि पता नहीं ये कहां से n आ गया, फिर से एक बार समझ लें। जैसे हम ये आपसे कहना चाहें कि 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर हम 3 बार जोड़ें तो क्या लिखोगे बताओ। आपको लिखना है 2 गुणे 3, बस हो गया समझो काम, 2 3 6, इसका आंसर 6 आएगा। और बस इसी प्रकार अगर हम 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार जोड़ें तो आपको 1 गुणे 3 लिखना है, मानी 3 आएगा। इसी प्रकार अगर n बार जोड़ें तो 1 गुणे n बराबर n आएगा। क्लियर हो गया। तो अब आपको यहां पर शायद क्लियर हो गया होगा कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n बार जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, n आएगा। चलिए इसको और आगे हम बढ़ाते हैं। 8/9 ये तो आपका ठीक लिखा है, 10 इंटू ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन में यहां पर देखो 9 हो जाएगा, 10 में से ये घटेगा 9 और माइनस का n। ठीक, यहां पर बिल्कुल फाइनल आंसर देखिए, कुछ नहीं करना है, 10 का 8 में गुणा 10 8 80 लिख दें और बटे में 9 का 9 में गुणा 81 लिख दें और ये आपका 10 की पावर n माइनस 1 और माइनस का ये देखो इसका n में गुणा करोगे 8 एकम 8 n बटे 9, क्या लिखोगे 8 इंटू n बटे में 9। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, मानी इस श्रेणी के n पदों का योगफल आपका आ गया कितना, 80/81 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 माइनस
8n/9। एकदम क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं। मेरे ख्याल से ये हमने जो आपको अभी अभी 18 प्रश्न करवाए हैं वो शायद मेरे ख्याल से एकदम समझ में आए होंगे अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे। और बाय द वे अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और ज़्यादा बड़ा हो रहा है वीडियो, आज फिलहाल हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में यहां से सारे आगे के एक एक करके सारे प्रश्न अगले वाले वीडियो में आपको फिर से प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन